वनुसल्ली अला रसूलुहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल नूर फाउंडेशन की ये शानदार स्कूल हमारे दावत इस्लामी के हेड जनाब फ़ारूक भाई, आपके स्कूल के जो मेन हैं जनाब जुनैद साहब, हमारे हसन साहब और मेरे बहुत अज़ीज़ काशिफ भाई और मेरे प्यारे पेरेंट्स। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ बहुत काम की बात आपके ज़हनो गुमान में मैं डालना चाहता हूँ। देखिए, किसी लकड़ी को काट कर अगर उसे मिट्टी में दफना दिया जाए, किसी लकड़ी को काट कर अगर मिट्टी में दफना दिया जाए तो उसे दफनाना कहते हैं। लेकिन किसी पेड़ के फल में मिलने वाला बीज अगर उसे मिट्टी में डाल दिया जाए तो उसे रोपना या बोना कहते हैं। आज मैं यहां आकर इतना खुश हुआ हूं कि मैं इन इलाकों से, जिन इलाकों से यहां इस स्कूल के बच्चे आते हैं, मैंने बचपन से उन इलाकों को देखा है। जहालत से भरे उन इलाकों में मैंने शादियों पे लाखों रुपया खर्चा होते हुए देखा है। मैंने बिना बात के, बिना कोई शरई हुक्म के, संदल के नाम पर नौजवानों को डीजे के पीछे झूमते देखा है। मैंने इन इलाकों में बार बार उम्रा कर कर, एक बार हज और एक बार उम्रा फर्ज होने के बावजूद हर साल लोगों को शौक में उम्रा करते देखा है। मैंने इन इलाकों में बच्चियों के बहुत खूबसूरत ना होने की वजह से उनके रिश्तों को ना आते हुए देखा है। और मैंने इन्हीं इलाकों में बाप और वालिद को अपनी हैसियत से 100 गुना ज्यादा शादियों में खर्चा करते देखा है। मेरा दिल टूटता था, क्योंकि वो लकड़ियां जिन्हें मिट्टी डालकर दबाया जाता था वो कब्र में लगने वाली तख्तियों की तरह थी। पर आज इन्हीं इलाकों में जो अपनी जहालत के लिए मशहूर थे, वहां के बच्चों को मिट्टी में बीज की तरह पनपते देखकर मेरा दिल बड़ा हुआ है। आज उन्हीं इलाकों से बच्चों को अंग्रेजी में तकरीर करता देखकर मुझे लगता है कि मेरी उम्र के कुछ साल बढ़ गए हैं। आज उन्हीं इलाकों से जो अपनी जहालत के लिए मशहूर थे, जो अपनी फिजूल खर्ची के लिए मशहूर थे, उसी इलाकों से बच्चों को अल्लाह का नाम इंग्लिश में लेता देखकर मेरा दिल बड़ा हुआ है। और मेरा दिल आज वाकई बहुत बड़ा हुआ है कि अब जाकर हमारे बीज हम वहां बो रहे हैं जहां बस कुछ दिनों की बात है, ऐसी फसलें लहलहाएंगी, ऐसी फसलें लहलहाएंगी कि दुनिया देखेगी। मैं आपको बहुत प्यारी बात बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ 10 मिनट आप मेरी बात सुन लें तो आपको समझ में आ जाए कि परवरिश कैसी करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को बनाते वक्त उसके सीने में एक दिल रखा, और वो दिल अल्लाह के हुक्म से उस दिन से धड़कता है जिस दिन से हम अपनी मां की कोख में आए थे, और उस दिन तक धड़कता रहेगा जिस दिन तक अल्लाह उस दिल को
बंद होने का हुक्म ना दे दे। अल्लाह ने हमारे दिल को बादशाह बनाकर भेजा है और ये बादशाह किसी की नहीं सुनता सिवाय उस बादशाह के। ये बादशाह बादशाहों के बादशाह की सुनता है। कैसे सुनता है? तो मेडिकल साइंस की किताबों में यह लिखा हुआ है कि जब डॉक्टर यहां आला लगाता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है खून को खींचने की आवाज और खून को जिस्म में फैलाने की आवाज। सुनने वाले ने जब पहली बार आला लगाया, वो रिसर्च करने वाला मुसलमान नहीं था। मुसलमान उस जमाने में मॉडर्न तालीमों से बहुत दूर थे। तो उसने जब पहली बार आला लगाया और दिल के धड़कने की आवाज सुनी तो उसे सुनाई दिया लब डब लब डब लब डब। उसने मेडिकल साइंस की किताबों में वैसा ही लिखा कि जब हमारा दिल धड़कता है तो आवाज आती है लब डब लब डब। लब खून को खींचने की, डब खून को खींचकर ऑक्सीजन मिलाकर फैलाने की। ये लब डब उसने सुना था क्योंकि आपके बच्चे ने इतनी पढ़ाई नहीं की थी कि वो रिसर्च कर सकता था। अगर किसी मुसलमान ने पहली बार आला लगाकर वो आवाज सुनी होती तो सच में उसको वही आवाज आती जो आवाज वो बादशाह, वो दिल निकालता है। और आपको पता है वो आवाज क्या है? हमारा दिल अल्लाह 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 कह के धड़कता है। लेकिन हमारी कान जो थे, वो कान हमारे पढ़े लिखे उस अकीदे से नहीं थे, इसलिए अल्लाह के नाम को सुनने वाले ने लब डब सुना। ये बादशाह, ये दिल एक धड़कन में एक बार अपने रब का नाम लेता है और ये कहता है अल्लाह अल्लाह। और ये किस दिन तक लेता है? उस दिन तक जिस दिन तक हमारा रब ये हुक्म ना कर दे, ये हुक्म ना कर दे कि तुम बंद हो जाओ। लेकिन इस बादशाह की जिंदगी कुरान की आयतों से आती है, हदीस के तर्जुमों से आती है। आपने जिस दिन से एक रुकू को तफसीर और तर्जुमे के बिना पढ़ना शुरू किया, उस दिन से आपका बादशाह वो कमजोर होने लगा, हत्ता कि वो मरने लगा है। और अभी हमारा बादशाह कोमा में है। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ बादशाह नहीं बनाया, अल्लाह ने इस बादशाह को एक वजीर भी दिया। दुनिया इस वजीर को दिमाग कहती है। इस वजीर को बनाते समय, इस दिमाग को बनाते समय अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपनी फैमिली के लिए हलाल की रोजी का इंतजाम करना, तुम दुनिया में इतनी ऊंची तालीम हासिल करना, तुम दुनिया में इतना ऊंचा मुकाम हासिल करना कि हलाल की रोजी आने वाली नस्लें तुम्हारे दिमाग के वजीर के कमाने से खाए। आपको पता है, हमने कुरान और हदीस के तर्जुमे को जब से पढ़ना छोड़ा, हमारे बादशाह की मौत हो गई और हमने वजीर को यानी दिमाग को जब से स्कूल जाने से मना किया, हमारे वजीर यानी हमारे दिमाग की भी मौत हो गई। आपको लगता है ये मुसलमान बैठे हैं सामने, कोई मुसलमान वाली बात है? कोई ऐसा ओहदा, कोई ऐसा मकाम कुछ है आपके पास कि आपकी आवाज, आपकी बात सुनी जाए? आपके मोहल्ले से किसी को बेगुनाह उठा के ले जाया जाए? है आपके मोहल्ले में कोई एक एप्लीकेशन लिखने वाला जिससे उसकी सजा कम हो जाए? आपके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाए? है कोई माई का लाल इतना पढ़ा हुआ
जो उस बुलडोजर को रोकने लायक एक एप्लीकेशन लिख दे? जवाब है नहीं है। क्यों? बचपन में तालीम लेने हमारा दिमाग स्कूल में लगा ही नहीं। हमारा वजीर अनपढ़ रह गया। इस वजह से हमारी बस्तियां ये अय्याशियों का, फिजूल खर्चियों का, पान ठेलों का, बिना बात की दावतों का, रात के 3 बजे तक जगने का अड्डा बनकर रह गई। और इसकी सजाएं आज हमारी कौम, हमारी उम्मत को मिल रही। लेकिन अगर हम स्कूल नहीं गए तो कभी गलती से मदरसे या मस्जिद के इमाम के पास भी नहीं गए, लेकिन सिर्फ अपना नाजरा पूरा करने गए, सिर्फ अपनी कुरान पूरी पढ़ने तक गए। उसका मतलब कभी समझने की कोशिश नहीं की, उसकी तर्जुमानी को समझना फिर अपनी जिंदगी में उतारने की कभी कोशिश नहीं की। उसका नतीजा है आज माँ बाप को छोड़कर बेटे और बेटियां उनसे हमेशा के लिए कतई ताल्लुक करके निकल जाते हैं। जब आपका वजीर नहीं पढ़ता तब आपको बेगुनाह जेलों में डाला जाता है। जब आपका वजीर यानी दिमाग नहीं पढ़ता तब आपके घरों को धूल में मिलाया जाता है। जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि आपका वजीर स्कूल में जाता ही नहीं, वो पढ़ना सीखना चाहता ही नहीं, वो पढ़े हुए पे सोचता ही नहीं। और आपका जो बादशाह है उसने कभी कुरान समझने के लिए उठाई नहीं। उसने, आपके दिल ने उस समझी हुई कुरान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए खोला ही नहीं। ना आपका बादशाह जिंदा है, ना आपका दिमाग यानी वजीर जिंदा है। और जिन कौमों के बादशाह और वजीर दोनों मरे रहते हैं, उन कौमों के छोटे बच्चों पे जब मिसाइलें गिरती हैं उन्हें उफ करने की भी इजाजत नहीं होती। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं कि जाहिलों की इस बस्ती से, आप कहोगे नहीं नहीं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, दिखाना जरा अपनी पढ़ाई लिखाई। नहीं सर मैं ग्रेजुएट हूं। काहे के ग्रेजुएट? आपके वजीर ने अगर पढ़ाई की तो आपका बादशाह अनपढ़ रह गया। और जो लोग मदरसे में गए वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम आलिम हैं, हम आलिम हैं, हम मुअल्लिम हैं, हमने इस्लाम खूब पढ़ा है। काहे का पढ़ा है? आप मदरसे में गए, यूनिवर्सिटी जाना भूल गए, आपका बादशाह जिंदा रह गया, आपका वजीर मरा रह गया। और जो लोग यूनिवर्सिटी में गए, वैसे तो यूनिवर्सिटी में कोई नहीं गया, टेका को मैं बचपन से जानता हूं, मैं खेल के यहीं बड़ा हुआ हूं, मैं खुद भालदारपुरे में बड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं इन बस्तियों की हालत। कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, कॉलेज भी अगर गया तो लौट कर मदरसा जाना भूल गया। तो यूनिवर्सिटी वालों का सिर्फ वजीर जिंदा रह गया और मदरसे वालों का सिर्फ बादशाह जिंदा रह गया। होना तो ये चाहिए था जो आज इस स्टेज पर हुआ। क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों ने अपने दिल को भी जिंदा दिखाया अल्लाह का नाम लेकर, और अपने वजीर को भी जिंदा दिखाया इंग्लिश में तकरीरें कर कर। मुझे ऐसा लगता है कुछ साल की बात है, और कुछ साल में अगर ये बीज पनप गए और आपने मेहनतों से अगर इन पनपे हुए बीज को रोप दिया, अगर अपनी मेहनत की हलाल की कमाई से इन बीजों को सींच दिया, तब मुझे लगता है ये पेड़ इतने घने पेड़ होंगे कि उसके साए में आने वाली नस्लें लहलहाएंगी। लेकिन अगर आप हराम की कमाई घर में लाएंगे, और अगर आप वो कमाई लाएंगे जिसे अल्लाह ने हर आयत में मना किया है, फिर आपका बच्चा डॉक्टर जरूर बनेगा, इंजीनियर जरूर बनेगा,
पर बनते ही पहले घर से आपको निकालेगा। अगर आप वो कमाई लाएंगे जो चंदा मांग कर मदरसे हमारे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, उसे चंदा देते वक्त अगर आप मुंह बनाएंगे तो फिर वो आलिम तो बनेगा, वो इमाम तो बनेगा, लेकिन दुनिया में या किसी पुलिस स्टेशन में भी उस इमाम की कोई हैसियत नहीं होगी। तो होना क्या चाहिए, इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पढ़ाओ अपने बच्चों को, ऐसी मजबूत कल्ब बना के दो जब वो धड़के तो लब डब ना सुनाई दे, अल्लाह सुनाई दे। उन्हें ऐसा रिसर्च करने वाला बनाओ, आने वाले जमाने की हर दवाइयां वो रिसर्च करते हूं, वो दुनिया को देते हों, और उसी वक्त उन्हें ऐसा अल्लाह के सामने झुका हुआ इंसान बनाओ कि जब वो चलते हों तो लोग उनको देखकर इस्लाम के करीब आते हों। आपसे रोज़े महशर, मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, आपसे रोज़े महशर कोई सवाल होगा ही नहीं, सिवाय इसके कि जो गीली मिट्टी अल्लाह ने आपको गोद में दी थी, उस गीली मिट्टी के साथ आपने क्या किया। और रोज़े महशर सिर्फ उन्हीं की बख्शिश होगी जो अपने रब को सजदा करके कहेंगे, परवरदिगार तेरी दी हुई गीली मिट्टी के वजीर यानी दिमाग को मैंने ऐसा पढ़ाया कि उसने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लाया, वो आईएएस बना, उसने यूपीएससी टॉप की, उसका आईआईटी में फर्स्ट रैंक आया। और मौला मेरा बच्चा जब कलेक्टर बना, मेरा बच्चा जब डॉक्टर बना, तो मैंने उसके बादशाह यानी दिल को भी इतना जिंदा रखा कि जब अजान होती तो अस्पताल में मेरा एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट इमामत भी करता। जब अजान होती तो कलेक्टर साहब अपनी लाल बत्ती से उतरकर सारे कलेक्टोरेट के लोगों की इमामत भी करते। मौला मैंने अपने बच्चे को ऐसा बनाया कि दिन में वो 600 पेशेंट देखता, और रात को मेरा बच्चा थका होने के बावजूद अपनी माँ अपने वालिद के पैर दबाता, और पैर दबाते हुए अल्लाह के रसूल की एक नात सुनाता। बस इतना जवाब दे दोगे, रोज़े महशर वो तुम्हें सब दे देगा, लेकिन तुम्हारा ये जवाब नहीं होगा। क्यों? तुम अय्याश, तुम फिजूल खर्ची करने वालों, बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाने वालों, तुम 100 नए कपड़े होने के बावजूद फिर से दुकान पर जाकर नए कपड़े लाने वालों, तुम अकीके से लेकर शादी और वलीमे में पैसे उड़ाने वालों, अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे, तुम्हारे बच्चे पत्तियों की तरह भरभरा के फिलिस्तीन में गिर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे, अरे कोई पत्ती गिरती है तो खाद बनकर उसी पेड़ को सींचती है। तुम्हें शर्म में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे बच्चे जब फिलिस्तीन में गिर रहे थे, मैं गवाह हूं, नागपुर में वलीमों की तादाद बढ़ गई, वलीमों पे खर्चा बढ़ गया। जब तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे थे, मैं गवाह हूं, मैंने अपनी आंख से देखा है, 11वीं के नाम पर अपने दोस्तों को और अपने पेट भरे रिश्तेदारों को घर बुलाकर खाना खिलाने की रिवायत बढ़ा दी। वहां बच्चे थे, उन्हें एक एक हफ्ते में आधा ग्लास पानी नहीं मिला, और तुम्हारे घर की प्लेटों से इतना झूठा फेंका गया कि 2 लोगों का पेट भर जाए। रोज़े महशर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला अगर तुम अभी भी नहीं बदले। बेशरम होती हैं वो कौमें जिनका बच्चा मर जाए, कम से कम तब तो उन्हें शर्म आती है। आज स्टेज पर कुछ बच्चे बोल कर गए हैं,
मैं तुम्हारे बारे में अपने रब को बताऊंगा, मैं तुम्हारे बारे में अपने रब को बताऊंगा। तुमने कैसा खर्चा किया है मैं सब जानता हूं, मैं अपने रब को बताऊंगा। अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो ये हाथ की गीली मिट्टी पत्थर बनके तुम्हें ही दफनाने के काम आएगी। और अगर अभी तुम सुधर गए तो याद रखो ये बीज है, उस पे मिट्टी पड़ी है। अपने अच्छे अखलाक और आदतों से पानी डालो, सींचो। इसी स्टेज पर मैं वापस मिलूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारे हर बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलेगा। इसी बात पर एक वादे के साथ मैं यहां से रुखसत होना चाहता हूं। हाथ उठाइए सब लोग, अल्लाह के लिए हाथ उठाइए। उठाइए, आज तक आपने फिजूल कामों के लिए बहुत हाथ उठाया है। उठाइए हाथ ऊपर और खाइए कसम मेरे सामने कि हम आधी रोटी खाएंगे। बोलिए, जरूरत पड़ी तो आधी रोटी खाएंगे। बोलिए, जरूरत पड़ी। आवाज नहीं आई। वैसे तो चीखने वाली कौम है, जहां लगाना चाहिए वहां नारे लगाती है, जहां म्यूजिक पर हराम किया गया वहां डीजे बजाती है। तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। बोलो, हाथ उठाओ, कहो जरूरत पड़ी तो आधी रोटी खाएंगे। बोलो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। आवाज नहीं आई। लेकिन माओ से ज्यादा उम्मीद है मुझे। आवाज नहीं आई। लेकिन अपने बच्चों को। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सर